हाँ, अगले लेक्चर में हमने बताया था कि टेंस के भेद क्या होते हैं, टेंस के बारे में बताया था। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये सब हमने पिछले लेक्चर में बता चुका है। अब हमको बताना है कि कौन कौन से उनके प्रकार हैं। 4 प्रकार को हमने बताया था। एक तो बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट की हमने 4 भेद को पढ़ा था। एक तो हमने बताया था प्रेजेंट का एक होता है क्या, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट, या तो क्या बोलते हैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सही तो बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरे को हमने आप बताया था इसी में प्रेजेंट के दूसरे भाग को बताया था जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस तीसरा जो होता है, तीसरा भाग उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। चौथे को हमने बताया था कि वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, इस चारों को हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब इसके बारे में हमने एक एक को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले हमने पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो इंडेफिनिट टेंस, या तो क्या कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ये हमारी हेडिंग रहेगी। अब ये कहता क्या है ये हमको बताना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो इस वाक्यों में यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो सिंपल टेंस होता है, इन वाक्यों में क्या कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये कहता है कि जो वाक्य ये कहता है कि इसमें काम का होना या रोज की आदत को बताना पाया जाता है। इसमें काम का होना या रोज की आदत को बताना पाया जाता है। रोजमर्रा की आदतों को बताना इसी वाक्य में बताया जाता है, यानी रोज की आदतों को बताना, खाना पीना हंसना रोना, ये सब किसमें आता है, यानी रोज का बताने वाला रोजमर्रा की आदत को बताया जाता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पाया जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस किसे कहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस उसे कहते हैं जिसमें रोज का आदत को बताया जाता हो या तो किसी काम का होना पाया जाता हो, तो उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम इसको पहचानेंगे भाई कि कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, मैंने चारों को बताया था। तो इसमें किसको हम पहचानेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे। क्या करेंगे, पहचान। सबसे पहले हम पहचान करें, तो पहचान में हमारा ये होगा कि कोई हिंदी का वाक्य होगा, कोई हिंदी का वाक्य होगा, उसी से हम पहचानेंगे। उसके लास्ट में कुछ दिया होगा, तो इसमें क्या होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत मतलब किनारा, लास्ट में, अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या लास्ट में, लास्ट में क्या हो, अंत में लास्ट में क्या हो, ता है, क्या है, ता है कामा ती है, ता है कामा ती है कामा ते है आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द, आदि का मतलब होता है ऐसे तमाम शब्द आते हैं, तो क्या कहलाता है, कहलाता है प्रेजेंट
इंडेफिनेट टेंस या तो सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या तो कहलाता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है या तो सिंपल टेंस कहलाता है, टेंस कहलाता है। समझ गए या नहीं? क्या समझ में आया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या लास्ट में ता हो, ती हो आदि शब्द आते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, यह हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है कि इसमें वाक्य का होना पाया जाता हो या जिसमें काम क्या हो, रोजमर्रा की आदत को बताया जाता हो। तो हम कैसे पहचानेंगे? यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। उसके बाद हमें इनके कुछ रूल को बताना होगा कि भाई रूल क्या होते हैं, यानी रूल का मतलब नियम, इनको बनाया जाएगा कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल को लिखेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या लिखेंगे, रूल नंबर 1 हिंदी में ऐसा क्या कहते हैं, नियम। क्या कहते हैं, नियम, है ना। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता इंग्लिश में कहते हैं क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग किया जाता है, यस या ईएस, यस या ईएस को जोड़ते हैं या यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस या ईएस का प्रयोग, नियम यानी रूल क्या कहता है कि एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी क्या समझ में आया कि अगर सिंगुलर हो, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर हो तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब तुम्हारी समझ में आता होगा कि कहाँ पे यस का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे ईएस का प्रयोग किया जाता है, वो अभी हम बताएंगे। लेकिन ये पहले देख लो कि एक वचन कर्ता और सिंगुलर कौन कौन से हैं। तो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, एक वचन। क्या बोलते हैं, एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं कौन कौन से, वो हमें है कौन, एक होता है ही, दूसरा होता है शी, तीसरा होता है इट, चौथा होता है क्या, नेम। यानी हमारा समझ में क्या आया कि क्या एक वचन कौन कौन से होते हैं। एक वचन उसे कहते हैं, एक होता ही जिसका मतलब होता है वह, ये किसके लिए लगता है वो भी हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। किसके लिए लगता है, ये पुरुषवाचक यानी आदमी है, अगर आदमी को वह कहा जाए उसके लिए लगता है ही। और ये लगता है स्त्रीवाचक, यानी अगर औरत हो, औरत के लिए कहा जाए वह तो उसके लिए लगता है शी। इट लगता है निर्जीव के लिए और कुछ सजीव के लिए लगता है, लेकिन उसके बारे में हम इट का जब पूरा प्रयोग पढ़ेंगे इट को तब हम बताएंगे। और नेम क्या होता है, यानी नाउन। नाउन क्या होता है, यानी नाम, कोई भी नाम हो सकता है। अगर ये हमारे सब्जेक्ट आ जाएं तो उनके साथ मेन वर्ब जो होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। अब ये समझ में आ रहा होगा
कि हम कहाँ पे यस लगाएं और कहाँ पे यस लगाएं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यस कहाँ पे लगाएं और कहाँ पे यस लगाएं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि यस का प्रयोग, यस का प्रयोग, यानी हम यस को कहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा हुआ ईएस का प्रयोग। तो ईएस का प्रयोग हम कहाँ पे लगाएंगे। ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जहां क्रिया के, क्या पढ़ेंगे, जहां हिंदी में कहते हैं क्रिया और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। जहां क्रिया के लास्ट में, क्रिया के या क्रिया ब्रैकेट में डाल लो वर्ब, वर्ब क्रिया के या वर्ब के क्या लास्ट में, LAST लास्ट में, क्या है लास्ट में आए ओ कामा एक्स कामा CH कामा SH कामा डबल एस कामा जेड। यानी क्रिया के लास्ट में अगर इतने अक्षर आ जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है। क्रिया के लास्ट में इतने अक्षर आए, क्रिया के लास्ट में इतने अक्षर आए तो ईएस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, यस को जोड़ेंगे। अब कहोगे जैसे, जैसे दिखाते हैं तुमको, इनमें से सब नहीं, यानी क्रिया का इनमें से कोई एक आए यानी ओ होगा, तो कहीं पे एक्स होगा लास्ट में, तो कहीं पे CH होगा लास्ट में, तो कहीं पे SH होगा लास्ट में, तो कहीं पे डबल एस होगा लास्ट में, तो कहीं पे जेड होगा लास्ट में। जैसे एक हमारी क्रिया मेन वर्ब हमारा है गो, क्या है गो, जिसके माने होते हैं क्या, जाना। अब हम लगा देंगे यस के है लास्ट में, तो हमारा क्या जोड़ा जाएगा, देखो ईएस ओ आया लास्ट में इनमें से ओ, तो क्या जोड़ा जाएगा ईएस। किसका हम प्रयोग करेंगे, ईएस का। तो अब हम इसमें जोड़ देंगे ईएस, तो हमारा हो जाएगा गॉस। आया समझ। जैसे हमारा होता है क्या फिक्स, देखो ये होता है कम FIX फिक्स, आया लास्ट में एक्स, तो हम क्या जोड़ देंगे ईएस। अब हो गया फिक्सेस। अब देखो जैसे हमारा होता है टीच, टीच CH, टीच माने सिखाना या पढ़ाना, तो अब हम इसमें जोड़ देंगे CH आया लास्ट में ईएस, तो हो गया क्या टीचर्स। जैसे हमारा होता है क्या, क्या होता है मैश, क्या होता है मैश, या में एस लास्ट में आया यस, क्या जोड़ देंगे ईएस, यह हो गया क्या मैसेज। अब हमारा हुआ जैसे क्लास, CLA डबल एस, अब हम इसमें जोड़ देंगे ईएस, क्या हो गया क्लासेस। जैसे हमारा होता है बुज, क्या होता है बुज, हम ईएस जोड़ देंगे तो हो गया बुजेस। यानी समझ में आ गया होगा कि जहां पे क्रिया के लास्ट में क्या क्या अक्षर आए, यानी जेड, यस और CH और यक्स और ओ, ये अक्षर अगर आ जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अब ईएस को जोड़ते हैं। यानी हमारा समझ में आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस उसे कहते हैं। पहचान क्या होता है, सबसे पहले होता क्या है, तो उसे कहते हैं जिसमें काम का होना या रोज की आदत को बताया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको हम पहचानेंगे कैसे, तो उसको पहचानने के लिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कोई हिंदी का वाक्य दिया है, ये देखो जैसे स्कूल जाता है, जाता है,
हिंदी वाक्यों के लास्ट में। अब हमारा ये हिंदी का पूरा वाक्य दिया है, इसके लास्ट में ता है आया है, देखो ता है, काम आती है, काम आते हैं, तो ता है। तो देखो ये लास्ट में क्या हो, ता हो, और ती हो और ते हो, तो देखो लास्ट में ता आया है, ता ये है, ता है, काम आती है, काम आते हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब फिर इसके हम बनाने के नियम यानी रूल समझेंगे। एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो, उसकी मेन वर्ब, अब इसमें मेन वर्ब क्या है हमारा, एक वचन सब्जेक्ट है, आदमी होगा यानी पुरुषवाचक है, तो वहां के लिए ही लगा दिया। अब मेन वर्ब हमारा क्या है, ये भी तुमको हम पिछले लेक्चर में बता दिया। सब्जेक्ट की अलग बताया क्लास, और ऑब्जेक्ट की अलग, मेन वर्ब की अलग, इन तीनों के लेक्चर हम अलग अलग ले चुके हैं। ठीक है, उसको हम समझा चुके हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, मेन वर्ब होता क्या है। तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो वाक्य में, ये पूरा वाक्य है, काम करने वाला होता है। इसमें काम करने वाला यानी स्कूल जाने वाला कौन है, वह है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। मेन वर्ब उसे कहते हैं जो काम किया जा रहा हो, यानी मेन काम क्या है इसमें, उसे मुख्य क्रिया या क्या कहते हैं, मेन वर्ब। तो हमारा मेन वर्ब क्या है, जाने का काम होता है, तो क्या हुआ, मेन वर्ब हमारा क्या हुआ, ये हुआ क्या, जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब बताया था कि लास्ट में अगर ये अक्षर मिल जाए, ओ कामा एस कामा सी एच कामा एस एच कामा डबल एस कामा जेड, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ई एस का। तो अब हम ई एस जोड़ देंगे। अब हमारा क्या है, कहाँ जा रहे हैं, तो स्कूल, जगह का नाम क्या दिया है, स्कूल। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं तो वहां पे हम टू जोड़ते हैं, तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये हमारा ऐसा बन गया। यानी हम ईएस को तो हम बता दें, ईएस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम तुमको बताएंगे कि यस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, यानी हम ईएस का प्रयोग निकाल दिए। अब हम इसका प्रयोग बताएंगे, किसका, ईएस का प्रयोग बताएंगे। हमने ईएस को बता दिया, अब हम यस का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो हमें सीखना है। भाई कि क्या बताया है कि एक वचन कर्ता सब्जेक्ट यानी सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो ईएस को तो हमने पढ़ लिया कि जहां क्रिया के लास्ट में यानी वर्ब में ओ कामा एक्स कामा यस एच कामा डबल एस कामा जेड आए तो किसका प्रयोग, ईएस का किया जाता है। अब हम यस का प्रयोग करते हैं कि कहाँ पे किया जाएगा, तो जहां क्रिया के लास्ट में, जहां क्रिया के लास्ट में यानी क्रिया के लास्ट में, लास्ट में ओ कामा एक्स कामा एस एच कामा सी एच कामा डबल एस कामा जेड, यानी इसका बस अपोजिट यानी उल्टा, ये इतने अक्षर एक्स कामा जेड कामा इतने अक्षर को, यानी इन अक्षरों को छोड़कर, इन अक्षरों को छोड़कर कोई और आए, छोड़कर कोई और अक्षर आए, कोई और अक्षर आए तो यस का प्रयोग करते हैं। तो यस का प्रयोग करते, यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि अगर ये अक्षर आए तो ईएस का प्रयोग जैसे हमने अभी बताया, और अगर इन अक्षरों को छोड़कर कोई और अक्षर आए तब किसका प्रयोग करते हैं, तो हम यस को जोड़ते हैं। जैसे
जैसे हमारा है ईट, यानी ईट माने होता है क्या, खाना, ये क्रिया है। तो हमारा प्लस, अब क्या जोड़ेंगे, यानी ना तो ओ है, ना तो एक्स है, ना तो लास्ट में यस एच है, ना तो सी एच है, ना तो डबल एस है, ना तो जेड है, लास्ट में क्या है, टी। तो किसका जोड़ेंगे, यस को। तो अभी बताया है कि यानी इन अक्षरों को छोड़ के अगर ये अक्षर में से कोई मिल जाता तो किसका प्रयोग करते, ई एस का। लेकिन आया क्या है, इन अक्षरों को छोड़कर कोई और अक्षर आया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यस का। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ईट्स। क्या बन जाएगा, ईट्स। आया समझ। जैसे स्पीक, एस पी ए के, स्पीक माने बोलना, इसके लास्ट में क्या आया है, इसके लास्ट में के आया है, इन अक्षरों में से क्या हो गया, छूट गया। तो अगर हम इसमें यस जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा स्पीक्स। क्या बन जाएगा, स्पीक्स। जैसे हमारा होता है स्लीप, क्या, स्लीप, यस एल डबल ई पी, स्लीप। स्लीप माने होता है सोना, यानी नींद लेना। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या यस जोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में इन अक्षरों में से कोई नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, स्लीप्स। क्या हो जाएगा, स्लीप्स। यानी समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है, कि एस का प्रयोग है। यानी अब समझ में आया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। यानी प्रेजेंट टेंस को हमने पहले लेक्चर में समझाया था। क्या समझाया, कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा था, 4 टाइप में। एक होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस, और दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल टेंस कहता ही है यानी रोज की आदत, रोज की मर्रा की बातों को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी बराबर कोई काम चलता रहे, निरंतर कोई काम होता रहे, उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा बचा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी तीसरे नंबर पे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कोई काम परफेक्ट रूप से हो चुका हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है, यानी उसमें पूरा काम हो भी चुका है लेकिन फुल तरीके से नहीं होता है, इसीलिए उसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण और अपूर्ण काल, यानी पूरा भी हो चुका है और अपूर्ण अभी बाकी भी है ना, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों में से हमने सबसे पहले किस टाइप को पढ़ा, पहले नंबर के टाइप को पढ़ा जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसको हमने क्या बताया पूरी बातों को, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जिसमें रोजमर्रा की आदत को बताया जाए या तो उसमें काम का होना पाया जाए, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पहचानेंगे कैसे, तो हम ये देखेंगे कोई हिंदी का वाक्य हमारा दिया है, उसके लास्ट में देख लो ता है या ती है या ते है, आदि शब्द में से कोई अगर आ रहा है लास्ट में तो समझ लो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमने बताया कि इसके बनाने के कोई नियम यानी रूल भी होगा। तो रूल और नियम क्या बताया, कि एक वचन कर्ता, हिंदी में कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, तो वो अगर आए एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, यस या तो ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो यस या ई एस का प्रयोग क्या कहता है, यस या ई एस का प्रयोग वो कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब में यस या ई एस को जोड़ते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे हम यस को जोड़े कहाँ पे ई एस को जोड़े, तो वहां पे यस का प्रयोग किया जाता है जहां क्रिया के लास्ट में क्या हो, ओ कामा एक्स का क्या हो, यानी ओ कामा एक्स कामा यस एच कामा सी एच कामा डबल एस कामा जेड हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यस का जोड़ देंगे। और अगर इन अक्षरों को छोड़कर कोई और अक्षर आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यस को जोड़ देंगे। यानी कोई और अक्षर आ रहा है जैसे टी, जैसे पी, जैसे एल, जैसे एम, जैसे एन, जैसे कोई भी आ जाए,
है ना। तो कहने का मतलब क्या आया समझ में कि अगर इन अक्षरों में से कोई और अक्षर अगर आए तो किसका प्रयोग, यस को जोड़ देंगे, और अगर ये अक्षर आए तो यस को जोड़ देंगे। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट हुआ। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, रूल नंबर 2। यानी रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो रूल नंबर 2 हमारा कहता है, रूल नंबर 2 यानी नियम नंबर 2, हिंदी में क्या कहते हैं, नियम। ये कहता है बहुवचन, क्या कहता है, बहुवचन, बहुवचन करता, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्लूरल सब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, के साथ मेन वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग किया जाएगा, फॉर्म में यस या तो ईएस का प्रयोग, प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी समझ में क्या आया कि अगर सिंगुलर मिले तो यस या यस का प्रयोग किया जाएगा, अगर बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट मिला तो उसके मेन वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसको भी समझ लें कि प्लूरल है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यानी प्लूरल सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हिंदी में बहुवचन, क्या कहते हैं, बहुवचन करता। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं आई कामा वी कामा दे, और कौन होते हैं, यू, कौन होते हैं, यू। यानी ये समझ में आया कि आई माने मैं, वी माने हम, और दे माने वे, और यू माने तुम। तो क्या समझ में आया कि अगर ये सब्जेक्ट हमारे मिल जाए तो यस या यस का प्रयोग किसी का नहीं किया जाएगा। यानी अगर वो मिल जाए, यानी क्या सब्जेक्ट मिले, आई ही सी इट नेम, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तब यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। वो भी यस का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा और यस का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, यस का प्रयोग उसके साथ किया जाएगा जहां पे ओ कामा एक्स कामा एस एच कामा सी एच कामा डबल एस को छोड़कर कोई और अक्षर आए तो यस का प्रयोग, और अगर इतने अक्षर आए लास्ट में तो यस का प्रयोग किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट ये मिल गए तब चाहे लास्ट में यस, चाहे ओ कामा एस कामा जेड कोई भी आए, इससे हमसे मतलब नहीं, ना यस ना यस किसी को नहीं लगाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट देख लो आई वे दे यू अगर है तब, जैसे अगर कहे कि वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो देखो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, जो काम कौन कर रहा है जाने का, वे कौन कर रहा है, वे। तो वे की इंग्लिश क्या होती है, THEY, दे क्या होती है, दे। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, जाने का काम हो रहा है, तो गो क्या हुआ, गो। अब हमारा वो आया लास्ट में तो हम तुरंत फटाक दे क्या लगा देंगे, यस नो, कभी नहीं। पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, अगर ये सिंगुलर होता ही सी इट नेम में से कोई तब हमारा यस या यस लगता, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी क्या है, प्लूरल है, तो हमारा क्या, ना यस लगेगा ना यस। साफ साफ कह रहा है कि बहुवचन करता यानी प्लूरल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब फिर क्यों करेंगे हम, तो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं तो सिंपल बना दो, गो टू स्कूल। ये हमारा समझ में आया कि ये क्या क्या हुआ। पहली बात तो हमने बताया कि क्या क्या बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल
टेंस क्या होते हैं? जिसमें काम को बताना यानी रोजमर्रा की आदत को बताना उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया कि इसको बनाने का नियम भी पहचान को बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में यानी अंत में देख लो ता है, ती है, ते है, अगर ये अक्षर मिल जाए तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमने बताया कि इसके बनाने के कोई नियम भी होंगे, तो इसके बनाने के नियम भी हमने बताया कि क्या? अगर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट नेम, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तब यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात ये भी बताया कि कहाँ पे यस का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पे ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर क्रिया के लास्ट यानी मेन वर्ब में क्या हो? ओ हो कामा एक्स हो कामा यस एच हो कामा सी एच हो, अगर ये लास्ट में मिल रहे हैं तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो यस को जोड़ देते हैं। और अगर इनको छोड़ के कोई और पर आते हैं अक्षर तो किसको हम जोड़ते हैं? तब यस का प्रयोग करते हैं। यह हमारा फर्स्ट रूल कह रहा है। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? अगर बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके मेन वर्ब के साथ क्या किया जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग दोनों का नहीं किया जाएगा। तो वो क्या है? आई विद यू, उनके साथ प्रयोग नहीं किया है। ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका क्या पता चला? अब ये सेंटेंस जो होते हैं ये तीन तरीके से बनाए जाते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रागेटिव, एक होता है इंट्रागेटिव नेगेटिव। यानी इन सेंटेंसों को हम कितने तरीके से बनाएंगे वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे।